Hello students, welcome to accountancy classes. Today we are going to discuss accounting errors. So let us start. देखिए फर्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग एरर्स जो है वो टू टाइप्स की होती हैं, जो हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं और जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। तो दो तरीके की अकाउंटिंग एरर्स हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट करेंगी, इफेक्ट डालेंगी उनके बैलेंस के ऊपर। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब हो गया बेटा कि आपने कोई भी अकाउंट जो है वो लेजर से जब ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया तो उस टाइम उस लेजर का जो बैलेंस है वो ऑलरेडी एक्सेस है। ठीक है, जैसे कैश बुक है, कैश बुक का आपने जो टोटल फॉरवर्ड किया है लेजर में वो अगर मान लीजिए 100 या 1000 रुपीज से एक्सेस है तो उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो 1000 रुपीज का डिफरेंस शो करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड का मतलब हो गया कि आपने किसी भी लेजर के अकॉर्डिंग करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट। फॉर एग्जांपल कैश का ही ले लेते हैं, कैश बुक है आपकी, वहां पे आपने कैश डिपॉजिट कराया तो लिखना था डेबिट साइड में, बट उसे लिख दिया गया क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये जो रॉन्ग पोस्टिंग हुई है उसकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो इक्वल शो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। अब देखो रॉन्ग साइड हो गया था तब भी बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा था। अब अगर हमारी एंट्री जो है वो रॉन्ग अमाउंट के साथ एंटर की गई है तो उस केस में भी बैलेंस इक्वल शो नहीं करेगा। जैसे करना था 1000 रुपीज से डेबिट, कर दिया 10,000 रुपीज से डेबिट, तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, हमारे ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा शो करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज omission of posting of one side of an entry। बेटा देखो जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो भी एंट्रीज होती हैं उसमें दो अकाउंट्स एक साथ इफेक्ट होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी चीज को सेल कर रहे हैं, कोई हमने गुड्स हैं वो सेल किए हैं, तो उस टाइम एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, आपने कैश को तो डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट करना भूल गए। एक को एंट्री को आपने कर दिया है, दूसरी एंट्री आप करना भूल गए हो। तो इस तरीके की जो ओमिशंस होती हैं उन ओमिशंस के कारण हमारा जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो इक्वल शो नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट इज डबल पोस्टिंग ऑफ ए सिंगल अकाउंट। एक ही अकाउंट में डबल पोस्ट हो जाना। जैसे अभी क्या किया था, हम ओमिशन कर रहे थे कि अकाउंट में लिखना भूल गए, अब क्या हुआ है, गलती से 2 बार लिख दिया है, डबल एंट्री हो गई है। ठीक है, तो डबल बार अगर एक ही अकाउंट के अंदर हम कोई भी अमाउंट लिख रहे हैं तो उससे भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो मिसमैच करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। कई बार हम टोटल करने में भी मिस्टेक कर जाते हैं, हमने जो टोटल किया है उसमें हम बैलेंसिंग में या टोटलिंग में गड़बड़ कर जाते हैं कि हम दोनों साइड का इक्वल बैलेंस नहीं लेके आ सकते। ओके, तो ऐसी अगर मिस्टेक होती है तो वो हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। ठीक, तो ये 5-6 एरर्स थी जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को अनइक्वल शो करेगी, टोटल के ऊपर इफेक्ट डालेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। बेटा देखो ऊपर जो हमारे पास एंट्रीज थी या जो एरर्स थी उन एरर्स को डिटेक्ट करना बहुत आसान था, क्योंकि इन एरर्स में क्या हो रहा है कि हमारा एक साइड का बैलेंस जो है वो अनइक्वल आ रहा है, मतलब दूसरे साइड से मैच नहीं हो पा रहा है, तो इजीली डिटेक्ट हो पा रहा है। लेकिन नेक्स्ट जो एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है कि वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही है। ट्रायल बैलेंस जो है उसका टोटल आपके पास इक्वल आ रहा है, और ऐसे केसेस में अपने एरर को सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी एरर है जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। देखिए अगर आपने एरर ऐसी की है कि आपके पास जो अकाउंट है उसमें किसी एंट्री को आप लिखना ही भूल गए हो, तो उस केस में क्या होगा, एंट्री ओमिशन के कारण
जो हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसके दोनों बैलेंसेस इक्वल शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ कमीशन। देखो एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि आपने जो अमाउंट किसी अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट करना था वो अलग अमाउंट से हो गया है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000 रुपीज से, ओके, लेकिन आपने क्या किया, उसे गलती से 500 रुपीज से डेबिट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट भी 500 से क्रेडिट भी 500 से, मतलब टोटल इक्वल ही मिलेगा आपको, टोटलिंग में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें दोनों साइड के जो टोटल हैं वो इक्वल शो करेंगे। ठीक, लेकिन गलती हुई है कि हमने अमाउंट जो है वो गलत लिख दिया है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे आप लिखना चाह रहे थे 470 और लिख दिया आपने 740। ठीक है, तो इस तरीके की जो गलतियां होती हैं उनसे भी आपके जो ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल इक्वल ही शो करेगा, लेकिन गलती हुई है। ठीक, नेक्स्ट वन इज कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर होती है बेटा जहां पे एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को कंपेंसेट कर देता है। ठीक है, जैसे आप कैश जो है उसे डेबिट करने वाले थे 5000 रुपीज से। ठीक है, किसी भी अकाउंट के अकॉर्डिंग किसी भी एंट्री में आप कैश को डेबिट करने वाले थे। फॉर एग्जांपल सेल्स ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000 और दूसरी जो एंट्री है उसके अकॉर्डिंग जैसे आप डेटर से पैसा रिसीव कर रहे हो तो उस केस में कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर ये होना था आपका 500 रुपीज से। ठीक है, तो कैश जो है दोनों में ही डेबिट हो रहा है और इसमें 5000 से होना चाहिए था, इसमें 500 से। यहाँ क्या किया आपने, गलती से 500 से डेबिट कर दिया और इसमें गलती से 5000 रुपीज से डेबिट कर दिया। देखो पहले भी हमारा जो कैश है वो टोटल 5500 से डेबिट हो रहा था और अभी भी 5500 से ही डेबिट हो रहा है दोनों एंट्रीज को कंबाइन करने पर। ठीक है, तो ये एरर ऑफ कंपेंसेशन है कि यहाँ आप एक गलती से दूसरी गलती को कंपेंसेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये एरर ऑफ कंपेंसेशन या एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमने जो रूल अप्लाई किया है उस रूल में गड़बड़ हो गई है। जैसे आप करने वाले थे किसी चीज को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, लेकिन कर दिया उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आपने एक मशीन परचेज की, अब मशीन जो है वो आपके लिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके, और रेंट पे करना, रेंट जो है आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेली रूटीन का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो यहाँ आप गलती कर सकते हो कि रेवेन्यू जो है उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए वहां पे डेबिट कर देते हो। देखो एक्सपेंडिचर है तो दोनों एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट ही होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन गलती क्या की है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसको भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए उसको डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में डेबिट बैलेंस जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट रेवेन्यू और कैपिटल जो है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ऑल ओवर जो टोटल बैलेंस देखेंगे उनका तो वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर देना। जैसे राम और श्याम दो डेटर हैं हमारे, दोनों ही डेटर जो है वो पैसा पे कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जो राम ने पे किया वो तो श्याम के अकाउंट में लिख दिया और जो श्याम ने पे किया वो राम के अकाउंट में लिख दिया। तो पैसा तो आपका डेबिट ही हुआ है, दोनों सॉरी डेटर तो आपके क्रेडिट ही हुए हैं।
ठीक है, लेकिन जितने अमाउंट से राम को क्रेडिट करना था उतने से आपने श्याम को क्रेडिट नहीं किया। ठीक, जैसे एग्जांपल अगर हम ले, यहां पे हम ले सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम, 1000 रुपीज लिखने थे हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, राम की जगह यहां श्याम वर्ड यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ कैश रिसीव हो रहा है 1000 रुपीज, हमें नहीं पता कि यहाँ राम से मिला या श्याम से मिला, हमने सीधा श्याम का नाम लिख दिया। अब श्याम से अगर लिखा हुआ है तो इस केस में हम क्या मान के चलते कि श्याम ने पे किया है, जबकि एक्चुअल में किसने किया था, राम ने। क्रेडिट तो वही 1000 रुपीज से हो रहा है, चाहे राम से हुआ हो चाहे श्याम से हुआ हो। ठीक है, लेकिन एक एरर जो है वो जनरेट हो रही है कि राम और श्याम का जो बैलेंस है वो इक्वल शो नहीं करेगा, उस अकाउंट में मिस्टेक होगी, बट फिर भी ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारी एरर थी, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी एरर्स जो है इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा, मैंने जो एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वहां उसमें हम शुरू करेंगे एरर से रिलेटेड ही कि एरर्स को कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।